ऑपरेशन सिंदूर से जहां एक तरफ पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो वहीं दूसरी तरफ अब तुर्की को नुकसान होना शुरू हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है उसकी अब रिपोर्ट आ गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमलों में पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। भारत के सटीक हमलों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के करीब 20% इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की पिन पॉइंट हमलों की वजह से पाकिस्तानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान नष्ट हो गए हैं। कहा जा रहा है भारत के हमलों में पाकिस्तान के सरगोधा और भोलारी जैसे प्रमुख गोला बारूद डिपो हवाई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये ऐसे एयरबेस हैं जहां से पाकिस्तान वायुसेना F-16, J-17 जैसे लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करती है। भारत ने जिस वक्त हमला किया उस दौरान कई विमान एयरबेस पर ही मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमशोरो जिले में भोलारी एयरबेस पर हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के साथ 4 वायु सैनिकों की मौत हो गई। इस हमले में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा लोग मारे गए। भारतीय हमले में पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के साथ 4 और वायु सैनिकों की मौत हो गई और इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान के चकलाला में नूर खान एयरबेस, सोरकोट में रफीकी एयरबेस, चकवाल में मुरीद एयरबेस, सुक्कुर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पशरूर एयरबेस, चुनियन एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, स्कॉर्दू, भोलारी, जैकोबाबाद के सैन्य प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया। इंडियन एयरफोर्स के हमले के बाद जारी की गई अमेरिका के मैक्सार लैब की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में जैकोबाबाद के शहबाज एयरबेस पर विनाश का नजारा दिखाया गया। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा LOC पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में कई आतंकवादी बंकर, पाकिस्तानी सेना के ठिकाने नष्ट हो गए हैं। भारतीय सैन्य कमांडरों ने पहले ही कहा था कि 35 से 40 कर्मियों को पाकिस्तानी सेना ने खो दिया है। सोमवार को भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के एयरफोर्स के एयरबेस और अलग अलग ठिकानों पर हमले की तस्वीरें जारी की गई। इसके अलावा भारतीय सेना ने तस्वीरें जारी करके ये भी दिखाया कि पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को कैसे भारत ने आसमान में ही मार गिराया और कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा मंगलवार को भारत के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने ऑपरेशन सिंदूर के कामयाब ऑपरेशन को लेकर 70 देशों के विदेश सेवा अताशे को जानकारी भी दी। लेकिन अब यहाँ पर ताप जो है ना अर्दोगन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तुर्की के ऊपर और अजरबैजान के ऊपर बड़ी नाराजगी भारतीयों की देखने की मिल रही है। भारत में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ व्यापार और पर्यटन बहिष्कार की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसका कारण इन देशों का हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का समर्थन करना है। यह ऑपरेशन जिस तरीके से हुआ और इसमें तुर्की और अजरबैजान ने इस ऑपरेशन की निंदा की, पाकिस्तान के प्रति एकजुटता दिखाई, जिससे भारत में भारी नाराजगी फैल गई। और यहाँ पर अब भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है कि तुर्की और अजरबैजान ने जिस तरीके से भारत की निंदा की और एकजुटता की बात कही, तुर्की निर्मित सोंगार ड्रोनों का भी इस्तेमाल हुआ, भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक बुनियादी ढांचे में हमले किया गया। इस घटना ने भारत में गुस्से को भड़का दिया है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान को हाल के सालों में भारतीय पर्यटकों के लिए पसंदीदा गंतव्य माना जाता है। साल 2024 में लगभग 5 करोड़ भारतीय पर्यटकों ने इन देशों की यात्रा की, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को 4000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान मिला। तुर्की और अजरबैजान के इस रुख के बाद भारत में सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की, बायकॉट अजरबैजान जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई प्रमुख हस्तियों, राजनेताओं, व्यवसायियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने ट्वीट किया, भारतीयों ने पिछले साल तुर्की और अजरबैजान को पर्यटन के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए से अधिक दिए। आज दोनों देश पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और भारत और दुनिया में कई खूबसूरत जगह हैं, इन 2 जगहों को छोड़ दे। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक वीडियो पोस्ट से लोगों से यही अपील की। भारतीय ट्रेवल कंपनी इज माई ट्रिप ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा के खिलाफ आधिकारिक सलाह जारी की। कॉक्स एंड किंग ने भी इन दोनों देशों के लिए यात्रा पेशकश को रोक दिया।
इसके अलावा कई प्रमुख हस्तियों, राजनेताओं, व्यवसायियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। उद्योगपति हर्ष गोयनका की बात भी है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि अब भारतीय यहाँ पर नाराज भी हो रहे हैं। तुर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्थाएं भारतीय पर्यटकों पर काफी हद तक निर्भर हैं। साल 2024 में 3.3 लाख भारतीयों ने तुर्की और 2.43 लाख अजरबैजान की यात्रा की थी। भारतीय पर्यटकों ने इन देशों में होटल, उड़ानें, शादियां और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। तुर्की को 2023 में भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत सहायता प्रदान की थी, जिसे अब कई भारतीय निगृतंग मान रहे हैं। वर्तमान में बात करें तो पर्यटन आय में कमी, भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी से होटल, उड़ानें, स्थानीय व्यवसाय प्रभावित होंगे। तुर्की के सेब और प्रोडक्टों का बहिष्कार भारतीय बाजार में उनके निर्यात को प्रभावित करेगा। भारत इन देशों के साथ अपने संबंधों की समीक्षा कर सकता है, जैसे तुर्की एयरलाइंस के साथ मार्ग साझाकरण के समझौते को रद्द करना। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत का बहिष्कार आंदोलन राष्ट्रीय भावनाओं और भू राजनीतिक तनाव का परिणाम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशों का पाकिस्तान समर्थन और तुर्की के ड्रोन का उपयोग भारत के खिलाफ एक गंभीर मुद्दा बना है। ऐतिहासिक उदाहरण है, जैसे भारत की तरफ से चाइना और मालदीव का भी बहिष्कार देखने को मिला था। हालांकि अगर आप जाएं कि क्या तुर्की और भारत का कभी रिश्ता रहा है, कहाँ तुर्की कहाँ अभी यहाँ पर, तो काफी समय तक रहा है। अगर प्राचीन सभ्यताओं की बात कहें तो भारत और तुर्की एक समय अनातोलिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। दोनों सभ्यताओं के बीच में सिल्क रोड के माध्यम से व्यापार होता था। भारतीय मसाले, रेशम, रत्न और कपड़े अनातोलिया के बाजारों में पहुंचते थे, जबकि अनातोलिया से धातु, ऊन और घोड़े भारत आते थे। इन व्यापार ने दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में अनातोलिया की हित्ती सभ्यता और भारत से संबंधित मितनी साम्राज्य, इन दोनों के बीच भी संबंध देखने को मिला था। फिर आया यूनानी सभ्यता, कुषाण साम्राज्य, मध्यकाल में भी संबंध रहे, ऑटोमन साम्राज्य के समय भी रहे और अब जाकर तुर्की ऑटोमन साम्राज्य की फिर से स्थापना करना चाहता है। और इस ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ तुर्की ये चाहता है कि भारत में ऑटोमन साम्राज्य के समय मुगलों के साथ बहुत अच्छे इनके संबंध थे, तो कहीं ना कहीं तुर्की के दिमाग में वही मुगल वाली चीज बसी हुई है और वो वैसे भी जिस तरीके से कट्टरवादी सोच की तरह चल रहा है, ऐसे में तुर्की भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को ज्यादा अच्छा रखेगा। पहले भी ये चीजें साफ हुई है। अभी भी अर्दोगन ने जो स्पीच दिया है, उस स्पीच में ये देखने को मिल रहा है कि अर्दोगन ने कहा है कि वो ओपनली पूरी तरीके से सपोर्ट की बात कहते हैं और वो हमेशा सपोर्ट करेंगे और ये ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।